सुप्रभात मित्राणि। एक बार पुनः आप सभी का हम अपने हृदय की उच्च गहराइयों से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की एक कक्षा बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्यों हम कह रहे हैं अच्छी? क्योंकि यह कक्षा निरंतर आप लोग को मिलती जा रही है। पूर्व की भांति ऐसा नहीं है, क्योंकि समय का अभाव था, चल रहा था। अब हम वीडियो बना कर आपके पास भेज रहे हैं। आप इसका अध्ययन करते रहिए, हृदयंगम करते रहिए, जीवन में बड़े ही उत्कर्षता को प्राप्त करते रहेंगे धीरे धीरे। तो कहा गया, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा फल आए ऋतु होए। शनै शनै यानी कि धीरे धीरे यदि आप काम करेंगे तब जाकर सफलता मिलेगी। एकाएक अचानक यादृच्छिक रूप से हमें सफलता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है कि क्या नाम है, एक कदम का बोला सब कुछ प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए आज हम लोग का स्वर विभाजन का जो सीरीज चल रहा है, जो स्वर विभाजन की कक्षाएं चल रही हैं, उसमें आज हमारा षष्ठम भाग है, छठवां भाग है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जाति के आधार पर। ठीक है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए कहते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या यहाँ पर जाति शब्द का अर्थ आप समझते हैं? यहाँ क्या यहाँ पर जो जाति शब्द है यह क्या कास्ट से संबंधित है? नहीं। जाति का यहाँ भाव यह है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थान से, किसे है? वर्ण के उच्चारण स्थान से। यहाँ पर जाति का अर्थ क्या है? वर्ण के उच्चारण स्थान से है। ठीक, आइए अब समझते हैं वर्ण के उच्चारण स्थान से है। तो सबसे पहली बात, कुछ वर्णों का हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे लेकिन इसको समझ लेते, ज्यादा समझ में आएगा कि वर्ण के उच्चारण स्थान पे आधार पे दो प्रकार के हमारे पास स्वर हैं। एक है सवर्ण और एक है असवर्ण। असवर्ण, ठीक है, असवर्ण। सवर्ण को ही हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय अथवा समान स्वर भी कहते हैं। ठीक, और असवर्ण स्वर क्या होता है? असवर्ण को किस नाम जानते हैं? इसे हम कहते हैं असजातीय, असजातीय और असमान स्वर कहते हैं। ठीक, तो समझते हैं कि असवर्ण हो गया या सवर्ण हो गया, इसका भाव क्या है। ठीक है, यानी कि देखेंगे इसमें युग्म के रूप में बताएंगे। तो ऐसे दो स्वरों के यहाँ पर जब कभी बात करेंगे, यहाँ जात के आधार स्वरों की वर्गीकरण की बात करेंगे तो पेयर में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेयर में बात करेंगे हम। पेयर में स्वरों की बात होगी, यानी कि युग्म की बात होगी। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि पेयर में स्वरों की बात करने का भाव क्या है। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसे स्वर, जैसे देखिए अ हो गया और आ हो गया, ई है, ई है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्वर हैं, इन स्वरों की बात करें तो ये सभी स्वर देखेंगे, इनमें जो अ का उच्चारण स्थान है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? और आ का उच्चारण स्थान है तो कंठ है। क्या है? कंठ है। और जो ई और ई का है, तालु, इसका क्या है? तालु है। क्या है? तालु। ठीक, और इसका उच्चारण स्थान क्या? उ और उ का ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 6 स्वर हैं और 6 स्वरों में 3 स्वरों का जो युग्म बन रहा है, यही जो स्वरों का युग्म है सजातीय स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? सजातीय स्वर। आइए समझते हैं बात पुनः। हम ये कहें कि किन्हीं दो स्वर का जब यदि उच्चारण स्थान समान हो जाता है, एक हो जाता है, तो उन दोनों स्वरों को हम कहते हैं सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ आ का कंठ है दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर। क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर हो जाएगा। ई और ई का जो दोनों का तालु है, क्या है? दोनों का तालु है, तो ये दोनों भी स्वर क्या कहलाएंगे? सजातीय स्वर कहलाएंगे।
ठीक। ऊ और ऊ का बात करें तो ये भी दोनों क्या हैं, ओष्ठ के बोले जाते हैं। इस नाते ये क्या कहलाएंगे, सजातीय स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सजातीय स्वर कहलाएंगे। यानी कि भाव क्या है कि यदि दो स्वर हैं हमारे पास और दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान यानी कि जहां से बोलने का स्थान, जैसे हम कल ही पहले पर बता चुके हैं कि जीवा के भाग के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। वहां पर हमने उच्चारण स्थान की बात की है, बताए थे। तो वहां से हम कुछ बातें समझ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कि जिस भी स्वरों का उच्चारण स्थान आपस में समान हो वह सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी बताइए। सवर्ण स्वर कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं और समान स्वर कहलाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा और क्या, आप देखिए दो दो का पेड़ बना के कोई एक बना दीजिए जिसका उच्चारण स्थान समान हो। जैसे मान लीजिए अ हो गया और ई हो गया, ये क्या हो जाएंगे, असमान स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, असमान स्वर हो जाएंगे। क्यों भाई, इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका उच्चारण स्थान अलग है। जैसे मान लीजिए ई हो गया और ए हो गया, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, असमान स्वर हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस प्रकार से समानता और असमानता का बात हम लोग करते हैं। ठीक, यानी कि एक बात हमने समझा कि हर सजातीय स्वर और असजातीय स्वर की बात केवल हम उच्चारण स्थान पे बेस है। और यदि उच्चारण स्थान हमें पता है तो हम किसी भी दो स्वरों को मिलाकर के सजातीय स्वर बना सकते हैं और असजातीय स्वर भी बना सकते हैं। नमो नमः। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में, जो आपको इस हिंदी व्याकरण की ज्ञान की जो सीरीज चल रही है इसमें इससे लाभान्वित होते रहेंगे आप सभी लोग, और अत्यधिक ज्ञान की प्राप्त करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना है। नमो नमः।